अपने दर्शकों को बता दें कि दिल्ली का आदर्श नगर इलाका है और मजलिस पार्क जो है मेट्रो स्टेशन है। यहाँ पर 2013 से जो है पाकिस्तान के सिंध से आए हुए 175 हिंदू परिवार हैं और लगभग 1500 लोगों की फैमिली है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के पूर्व पुलिस आयुक्त अजय राज शर्मा पहुँचे। उन्होंने इनके हाल चाल जाने और इस अवसर के ऊपर उन्होंने यहाँ पर जो है एक टॉयलेट ब्लॉक का भी उद्घाटन किया। यहाँ पर ना तो बिजली है ना पानी है और टॉयलेट की भी असुविधा है। इसको अजय राज शर्मा ने इसका उद्घाटन किया और इनको समर्पित किया। इस अवसर के ऊपर TSDF जो है NGO है, उसने यहाँ पर यहाँ की लड़कियों महिलाओं को जो है वो पार्लर का जो कोर्स जो है सिखाने का काम शुरू किया, ताकि इन बच्चों के इन लड़कियों को जो है स्किल मिल सके और अपने पैरों पे खड़े हो सके और आत्मनिर्भर बन सके। यहाँ पर जो टीचर्स हैं स्कूल, यहाँ पर उनको यहाँ बस्ती की जो लड़कियां हैं और महिलाएं, उनको जो है पार्लर की जो है वो विधा जो है वो सिखाते हुए ये रोज़ इनको क्लास दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर जापान की जो HSS जो हिंदू स्वयं सेवक जो NGO है, वो यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस भी दे रही है। शीतल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो ब्यूटिशियन का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि DSDF की तरफ से यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, तो बताएं हमारे दर्शकों को क्या प्रोग्राम है और कैसे आप लोग यहाँ कराएंगे। मैं दिल्ली स्लम डेवलपर फेडरेशन NGO जो हमारी ब्रांच सरोजनी नगर में है, जिसके थ्रू हमने यहाँ पे एक ब्रांच स्टार्ट की है जी, जो कि जापान से रिलेटेड कोई सर हैं, उन्होंने यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज कराया है। उनके साथ हमने यहाँ पे एक ब्यूटिशियन का कोर्स स्टार्ट किया है बच्चों के लिए 3 महीने का, जो कि बच्चे यहाँ पे सीख सके और आने वाले समय में अपने लिए कुछ इनकम कर सके घर पे बैठे हुए, क्योंकि यहाँ पे कोई पढ़ाई नहीं कर पा रहा जी। तो इसमें आप क्या क्या सिखाएंगे? मतलब ब्यूटिशियन के कोर्स में तो कई चीजें होती हैं, तो क्या क्या सिखाएंगे आप इसमें? अभी हम उनको स्टार्टिंग में पहले बेसिक से सिखाएंगे, फिर उनको पूरा मेकअप, बाल बनाना सब कुछ सिखाएंगे। तो इसमें एज कुछ लिमिट है? इसमें कितने बड़े बच्चों को सिखाएंगे? इसमें हम थोड़े बड़े बच्चों को 10-12 साल के बच्चों से नहीं, 15 साल के बच्चों को सिखाएंगे, जिनको कि जल्दी समझ में आ जाए। मतलब 15 साल से ऊपर के बच्चों को, महिलाओं को, लड़कियों को सिखाएंगे। इसमें छोटे बच्चे अब सीख नहीं पाएंगे जल्दी से जी सर, तो इसमें बड़े बच्चों को इसमें कुछ लड़कों के लिए भी कुछ है क्या? कुछ नहीं सर, लड़कों के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभी लड़कों के लिए अलग अरेंजमेंट करना पड़ेगा जी। तो अभी लड़कों के लिए कोई नहीं है। तो यहाँ कितने बच्चे सीख सकते हैं? एक बैच में 20 बच्चों का बैच बनाया है। 20 बच्चों का है। तो कितने टाइम का ये होगा? मतलब 3 महीने का होगा। तो एक दिन में कितने घंटे की क्लास होगी? 3 घंटे। एक दिन में 3 घंटे की क्लास होगी और 3 महीने की क्लास होगी। 20 बच्चे उसमें कर पाएंगे, है ना? तो सुबह 10 बजे से 12-1 बजे। तो इसमें बच्चों का पढ़ा लिखा होना भी ज़्यादा जरूरी है क्या? थोड़ा बहुत होना चाहिए, क्योंकि जैसे हम उन्हें बताएंगे थ्रेडिंग ऐसे करनी है वैसे करनी है, क्योंकि कोई ऐसे वर्ड है ना जो हम इंग्लिश में ही बता सकते हैं, हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर सकते, तो इसलिए उनका थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होना भी जरूरी है। तो एक चीज़ और बताएं शीतल जी, अगर वो सीख लेते हैं बच्चे, तो इसमें कितना मतलब महीना वो कमा पाएंगे, अपना परिवार चला पाएंगे? अगर वो अच्छे से सीख पाएंगे तो वो महीने से 30-35 हज़ार रुपये आराम से अपनी इनकम कर पाएंगे जी। देवी बताएं, आज यहाँ पर ये जो ब्यूटिशियन का जो ट्रेनिंग कैंप शुरू हुआ है और आप भी यहाँ पर आए हैं, तो आपको उम्मीद थी कि आपके कैंप के अंदर इस तरीके के कार्यक्रम शुरू होंगे आप लोगों के लिए? जी, हमें तो अजय राज शर्मा जी जो आए यहाँ पे, उन्होंने ये सब पॉसिबल करवाया, जिनके लिए ये सब कुछ हुआ किया था। डेकोरेशन सब कुछ की थी और यहाँ पे ब्यूटी पार्लर जो हमने अभी जिसका उद्घाटन करवाया उनसे, अजय राज शर्मा जी से। और ये तो पहली सुविधा है जो ब्यूटी पार्लर, और जो हमें बाथरूम से जो टॉयलेट्स दिए हैं इन्होंने, और उसका भी उद्घाटन किया था हमने, अभी उनसे करवाया था। एक चीज़ और बताएं कि हम देख रहे हैं यहाँ पर यहाँ कुछ जो लड़कियों को, महिलाओं को जो हर महीने ज़रूरत होती है, नैपकिन की ज़रूरत होती है, तो उसकी भी सुविधा यहाँ उपलब्ध कराई जा रही है। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को ये सुविधा आपको मिली? अच्छा लग रहा है कि अब आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा कहीं? हाँ, हमें बाहर नहीं जाना पड़ रहा है और हमें सब कुछ यहीं पर ही उपलब्ध करवाया जा रहा है जी। केलावंती जी बताएं, आज यहाँ पर ये जो ब्यूटिशियन का जो कार्यक्रम यहाँ पर शुरू किया गया है, आप उसमें क्लास में भी थी, तो क्या लग रहा है आपको? मतलब अच्छा लग रहा है? हमें तो यहाँ पे रह के हम यहाँ पे सीख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं,
पार्लर के वगैरह हम सीख रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं हमसे मिलने के लिए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जी, ब्यूटिशियन का जो कोर्स कर लेंगे तो कितना आप कैसा लग रहा है कि मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए? मेरे लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगी। तो कितनी लड़कियां अभी जो आ जाई थी यहाँ पर? 20 लड़कियां थी यहाँ पर। 20 से भी ज़्यादा हो चुकी हैं। जी 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 जी। तो क्या लगता है कि इससे मतलब ये कोर्स करने के बाद में, सीखने के बाद में अपने आप में क्या परिवर्तन आएगा? हम अपने पार्लर करेंगे, किसी और की करेंगे, हम कमाएंगे, पैसे कमाएंगे, अपना परिवार चलाएंगे। हाँ, अपना आपके परिवार को जो है वो परिवार चलाने में आपको मदद मिलेगी। मदद। मुकेश जी बताएं, आज का ये जो कार्यक्रम है, आपका जो एनजीओ है DSDF जो है उसने यहाँ पर ये जो ब्यूटिशियन का जो ट्रेनिंग कैंप जो शुरू किया है, तो बताएं हमारे दर्शकों को मतलब क्या है पूरा प्रोग्राम। मैं मुकेश मिश्रा, जॉइंट सेक्रेटरी हूँ दिल्ली स्लम डेवलपमेंट फेडरेशन। और अभी जो पाकिस्तान से हमारे हिंदू रिफ्यूजी आए हुए हैं 2013 से, और बहुत सी परेशानियाँ इनके बच्चे उठा रहे हैं। लड़कियाँ हैं 14 से 18 साल के बीच की, जिनको कहीं दूर जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। तो डॉक्टर ललित अग्रवाल जी और विनोद जी और हरिओम जी और यहाँ पे जो भी है सब लोग उनके सहयोग करते हुए ये पार्लर खुलवाया गया है, ताकि हमारी बच्चियाँ यहीं सीखें और आगे जाकर कहीं ट्रेनिंग दिला के और अपना काम करें, घर में भी काम करें, बाहर अपना पार्लर भी चलाएं, ताकि आमदनी का कोई जरिया बने महंगाई का देखते हुए। और बच्चे अपना काम करेंगे तो बच्चे सेफ रहेंगे। जी, अपने दर्शकों को बता दें कि अभी हमारे साथ जो है वो ललित अग्रवाल जी हैं, जो कि जापान में रहते हैं। और जापान की जो HSS जापान की एक संस्था है, हिंदू स्वयंसेवक, ये एक संस्था है, वहाँ के NRI की संस्था है, जो ऐसे जो रिफ्यूजी कैंप है उनके जो कामकाज हैं, यहाँ के लोगों को सुविधाएं मिल पाए, सरकार नहीं दे पा रही है। तो इस HSS जापान की जो संस्था है उसके माध्यम से यहाँ के जो बच्चे हैं उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट किया जाए, यहाँ के बच्चों को जो स्कूल का रास्ता दिखाया जाए, स्कूल में एडमिशन दिलवा जाए, ये तमाम जो काम हैं जो। और यहाँ पर जो लाइट जो है सरकारी लाइट नहीं है, लेकिन इनकी जो संस्था है उन्होंने यहाँ पर जो सोलर लाइट जो लगाई है, जिससे कि यहाँ के लोगों का जो अंधेरा है वो किसी हद तक जो है वो दूर किया जा सके। ललित जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। बताएं हमारे दर्शकों के ये जो आपकी HS जो जापान की जो संस्था है यहाँ इस कॉलोनी के लिए क्या कर रही है? ये हमारी HSS जापान जो है, हम NRI का एक छोटा सा ग्रुप है। वहाँ पर 2.5 साल पहले से हम लोग इस रिफ्यूजी की थोड़ी सेवा कर रहे हैं जी। हम लोग मंथली मेडिकल कैंप लगाते हैं यहाँ पर जी। महीने में 4 बार कैंप लगता है। और हम लोग बच्चे को जो है शिक्षा देते हैं रिमोट कंट्रोल से, हम लोग रिमोट से हम लोग बच्चे को ऑनलाइन क्लास देते हैं। और हाल में हम लोगों ने आज जो है ये ब्यूटिशियन ट्रेनिंग का कोर्स शुरू किया है। ये 3 महीने का कोर्स है यहाँ पर। हम लोग ये सोच रहे हैं कि थोड़ा जो है हम लोग को जो मौका मिलेगा तो वो इन बच्चों की, यहाँ की कम्युनिटी की थोड़ी सेवा करते रहेंगे। तो आपका कहने का मतलब है सरकार को यहाँ पर उतरना चाहिए और सरकार जो है यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं देखे। बिल्कुल, सरकारी व्यवस्था कुछ नहीं है, जीरो है जी। जो है तो अपने जैसे मानते हैं कि मतलब दोनों सरकारें फेल हैं? दोनों तो नहीं, लेकिन एक सरकार तो जरूर फेल है, जो दिल्ली की सरकार वो फेल है जी। ये राजनीतिक बयान समझे आपका? जो समझना चाहे समझ सकते हैं, लेकिन ये हकीकत है। राकेश ओझा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर बताएं, आप यहाँ इस पूरी बस्ती को देख रहे हैं और क्या लगता है कि मतलब सरकार की तरफ से जो यहाँ पर होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप लोग जो कर रहे हैं, बताएं हमारे दर्शकों को क्या आपसे। हम लोग बेसिकली क्या करें, जहाँ सरकार की कमी है वहाँ हम लोग अपने पर्सनल लेवल पे मदद कर रहे हैं। मेन तो बिजली और पानी का होता है सुविधा जी। बेसिक कम्युनिटीज़ जो है वो नहीं है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने तरफ से फंड्स कंट्रीब्यूट करके यहाँ पे सोलर लाइट्स लगाएं। देन बेसिक एजुकेशन है वो हम लोग, क्योंकि अब तो लॉकडाउन हो चुका है, तो लॉकडाउन में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे नेटवर्क में जो भी लोग हों वो ऑनलाइन ट्रेनिंग दे। हम लोग अभी लैपटॉप्स हम लोग लेके आए हैं, प्रोजेक्टर्स लिए हैं, बड़ा सा प्रोजेक्टर है स्क्रीन, जहाँ पे हम लोग इंग्लिश, मैथ्स, इवन बेसिक जापानीज़ कल्चर भी हम लोग जापान से जो टीचर्स हैं वो हम लोग को पढ़ा रहे हैं। देन अबिकस है हम लोग का, जो मैथ्स सिखाने का कैलकुलेशंस होता है वो हम लोग सिखा रहे हैं अभी। अबिकस गिफ्ट किया है हम लोगों ने। यहाँ पर जो क्लासेस चलती हैं, बच्चों को पढ़ाने का भी काम हो रहा है। कितनी देर क्लासेस चलती है यहाँ पर? रोजाना चलती हैं? रोज़ाना चलती हैं। कुछ क्लासेस हैं जैसे अबिकस है वो हफ्ते में 5 दिन चलता है।
देन योगा हम लोग सिखाते हैं, देन जापानीज़ हफ्ते में 2 दिन चलता है, ऑनलाइन सब कुछ ट्रेनिंग है हम लोग देते हैं, इंटरनेट कनेक्शन लगाए हम लोग सब कुछ, ताकि एटलीस्ट ये लोग मेन स्ट्रीम में रहें, क्योंकि ये लोग अपना सब कुछ घर बार छोड़ के आए हैं और यहाँ पे अगर आके कुछ इन लोगों को बेसिक कम्युनिटीज़ नहीं मिले, एजुकेशन नहीं मिले, तो फिर हम लोग के लिए लाना जो सनातनी हम चाहते हैं कि वो भारत में आए तो उनका स्वागत हो हर चीज़, वो जो हमें सुविधा मिल रही है वो इनको भी मिले। देश के अंदर तो जो आरएसएस जो है बहुत बड़ी संस्था है, इंटरनेशनल संस्था है। बिल्कुल है, वो भी मदद कर ही रही है, हम लोग अपने लेवल से कर ही रहे हैं। जैसे दावे तो बहुत बड़े बड़े होते हैं इन सब लोगों के, करते हैं, सरकार के दावे बड़े होते हैं, इन संस्थाओं के दावे बड़े होते हैं, लेकिन यहाँ दिखता है कि कुछ भी नहीं है। बिल्कुल होता है क्या, देखिए सरकार में तो नेता लोग होते हैं, लेकिन काम करने वाले हम जैसे आम आदमी ही होते हैं, तो वो अगर पर्सनल इंटरेस्ट नहीं ले तो सरकार कितने भी कानून बना ले, यहाँ पे जमीनी स्तर पे तो कुछ नहीं होता। कहने का मतलब है कि ना तो सरकार इसमें रुचि ले रही है, ना ही सरकारी अफसर रुचि ले रहे हैं। बिल्कुल नहीं ले रहे हम लोग। अभी आपने देखा जहांगीरपुरी का इलाका है और ये मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन है, और यहाँ पर जो एक रिफ्यूजी कैंप है जो 2013 में यहाँ पर जो है वो इस्टेब्लिश हुआ, और यहाँ पहुँचा, यहाँ के हालात का जायजा लिया, और आज जो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि इस कैंप के अंदर 2013 से यहाँ पर कोई टॉयलेट की व्यवस्था नहीं थी, स्कूल की व्यवस्था नहीं है, ये पूरी कॉलोनी अंधेरे में डूबी हुई है। तो आज जो है यहाँ पर जापान की एक संस्था है HSS जापान, यानी कि हिंदू स्वयं सेवक जापान की NRIU की एक संस्था है, जो इस कैंप के ऊपर जो है वो बुनियादी सुविधाएं जो है यहाँ उपलब्ध कराने का काम कर रहा है। उन्होंने यहाँ पर LED जो है वो सोलर लाइट भी लगाई है, और यहाँ कुछ जगह जो है परिवारों में जो है LED लाइट देकर जो है उनके परिवारों में जो रात को अंधेरे में इनको रहना पड़ता था, इनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं उजाला लाने का काम किया है। आज इसके अलावा जो है दिल्ली पुलिस के जो पूर्व जो है कमिश्नर थे अजय राज शर्मा, वो यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ पर जो टॉयलेट वैन है उसका भी उद्घाटन किया, क्योंकि यहाँ पर जो है महिलाएं हैं, बच्चे हैं, कम से कम लगभग 900 के आसपास जो महिलाएं बच्चे हैं उनको बाहर जाना पड़ता था, और ये पूरा जो इनका जो एंटायर इलाका है ये असुरक्षित है, और कहीं ना कहीं इनको सुरक्षा इनको मिल पाए, और इन्हीं के कैंप के अंतर्गत जो है वो यहाँ पर टॉयलेट जो उसका उद्घाटन जो है वो अजय राज शर्मा जी ने किया। और उसके अलावा जो SDF ये एक NGO है जिसकी मदद से यहाँ पर जो है वो ब्यूटी पार्लर का जो ट्रेनिंग कैंप है उसको भी यहाँ शुरू किया गया है, और एक कैंप के अंदर जो है वो एक क्लास के अंदर जो है 20 बच्चे जो है 20 लड़कियां जो है ट्रेनिंग ले पाएंगी। और हाल इतना कह सकते हैं कि आज के ये जो टॉयलेट यहाँ पर जो उद्घाटन किया है अजय राज शर्मा जी ने, इन लोगों को सुविधा जो है इससे मिलेगी। हमने यहाँ देखा कि ये जो अपना HSS जो जापान की जो संस्था है उन्होंने यहाँ पर सोलर पैनल लगा रखे हैं, उन्होंने यहाँ पर इनके ज़िंदगी में उजाला हो पाए, क्योंकि रात के अंधेरे में रहते हैं, तो इनको ज़िंदगी सुरक्षित की जाए, उनको सुरक्षा पैदा हो। तो लाइट उनके घरों में, कुछ घरों में जो है लाइट जो है वहाँ पर पहुँच गई है। ये सब चीज़ें अगर सरकार कर दे, दोनों सरकारें कर दें, दोनों हाथ उठा लें, तो मुझे लगता है कि यहाँ जो रहने वाले जो लोग हैं उनकी तकदीर बदलेगी, और उनका जो जीवन यापन का जो स्तर है वो ऊपर जो है वो उठ जाएगा। इसके लिए कहीं ना कहीं ये जो यहाँ रहने वाले लोग जो पाकिस्तान से यहाँ 2013 में आए थे, कहीं ना कहीं उनको जो है दुआएं देते जो है वो दिखाई देंगे। इसके साथ ही ये भी कहना चाहते हैं कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनका एडमिशन जो सरकारी स्कूल है बड़ी मुश्किल से होता है, बहुत ही सिफारिश लगाने के बाद होता है। और अगर सरकार यहाँ के लोगों के लिए जो शिक्षा की व्यवस्था अगर यहाँ कर दे, इनके बच्चों को जो है वो स्कूलों में एडमिशन की व्यवस्था कर दे, तो कहीं ना कहीं यहाँ जो ये बच्चे हैं उनका भी जीवन सुधर जाएगा। और इसके लिए कहीं ना कहीं जो है ये सरकार, दोनों सरकारें, दिल्ली सरकार और जो केंद्र की जो सरकार है, इनको दुआएं देते ये लोग दिखाई देंगे।